जय श्री राम। जय श्री राम। सुनि रघुवर बानी विबुधि देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की बाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जग जन्म भरत को सकल धर्म दूरि धरनी धरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथ। यद्यपि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम और उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुण की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी अति सुख लहु न जाई बखान। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनित नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की बाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोका मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई साथ विसाधु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राजा शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीता जी और रघुनाथ जी थे। समुझो मातु करत सकुचाही करत कतूरत कोटि मन माय। राम लखन सिय सुनि मम नाउ उठि जानी अनंत जाहि तजि ठाउ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर याद करके सुख चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि जो कुछ करहि सुथो अगय गुण क्षमिया दरहि समझो अपनी ओर सिया रामचंद्र की जय। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विदार और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परई मलिन मनु जानी जो सन मानई सेवक मान। मोरि शरण राम की पनही राम स्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे आपका सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें तो मेरे श्री रामचंद्र जी की जूतियां की धारण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस बाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण नवीन। असमन गुणत चले मग जाता सकुच स्नेहु शीतल सब गाथा। जगत में यश की पात्र तो चातक और मछली रही हैं जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनऊ मातु कृति खोरी चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ तब पथ परत हिताहि पाऊ। माता की हुई बुराई मानो ने लौटती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल में चलते जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा देखे अवसर कैसी जल प्रभाव जल अनिल गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु भाभी साध ते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है
जैसे जल के प्रभाव में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, विदेह की सुध बुद्धि भूल गया। लगे होन मंगल सगुन सुन गुण विकट विषादो मिटई सोचो वही हरसु पुनि परिणाम विषादु सियावर। रामचंद्र की जय। मंगल सगुन होने लगे, इन्हें सुनकर और विचार कर विषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, भी आश्रम निकट जाई निहरान। भरत देखी बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाई सुजान। भरत जी ने सेवकों के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जाकर पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्य भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधि ताप पीड़ित गृह मार। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति तेहि अनुहारी। जैसी ईद के भय से दुखी हुई और तीनों अध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक तापों द्वारा क्रूर ग्रहों और महामारी से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राज्य की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों की इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भाव राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराज। सचिव विरोग विवेक नरेशु, विपन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास में वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावन वन ही पवित्र देश है, विवेक उनका राजा है और वैराग मंत्री है। भट्ट जमनीयम शैल रजधानी, संतिति सुमति सुचि सुंदर रान। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपगृह और नियम, शौच, संतोष, तप, अस्वास्थ्य और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी दत्तमा, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग है। जीति मोहि मही पालो दल, सहित विवेक भुआलो। करत टंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालो। सियावर रामचंद्र की जय। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंठ राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गाओ गण खोरे। विपलो विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाजुन चाई बखान। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वहीं मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों का समूह, बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का राजा समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगा करी हरि बाग बरा, देखी महिष मृष साजु सरा। भयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है।
ये सब आपका पैर छोड़कर जहाँ तहाँ सब एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजहि मनहु निशान विविधि विधि बाज। चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजुल मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहुओर। बेली विपट तृण सफल सुफूला सब समाज मध मंगल मूल। भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। माने उस अच्छे राज में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगलों का मूल बना रहा है। राम शैल शोभानी रखी भरत हृदय अति प्रेमो। तापस तप फल पाई जिम सुखी सिरान ने मुसियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के पर्वतों की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने तपस्या का फल पाकर सुखी होता। मास परायण 20वां विश्राम, 9वां परायण 5वां विश्राम। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाये। कहो भरत सन भुजा उठाए। नाथ देखाऊ विपट विशाला पाकर जम्बुर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामो नामक तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवर मध्य बटु सोहा मंजुल विशाल देखे मनो। नील अगन पल्लव फल लाला अबरिल छाह सुखद सब काल। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल का वृक्ष सुशोभित है, उसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और संघन है और जिसमें लाल फल लगे हैं, उनकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमर अरुमय राशि विरचि विविधि सकल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जहाँ छाय। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमाई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी पर्व कुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए। कहो कहो सिय कहो लखन लगा। बट छाया वेदिका बनाई। सिय निज पानी सरोज सुहाय। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजा। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय। सकली गुण खारी राम सिया राम।